हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया मॉड्यूल, दैट इज़ आवर 12th मॉड्यूल ऑफ दिस कोर्स, दैट इज़ स्ट्रक्चर्स। सो पहले हम बात करते हैं कि अभी तक जितने भी टाइप के हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे उन सब डेटा टाइप्स में क्या प्रॉब्लम आई कि हमें और डेटा टाइप्स को एक्सप्लोर करना पड़ा। तो जैसे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेकर चलते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि बच्चा बीटेक कर रहा है या बीसीए कर रहा है। अब उसके पास वहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे हमने सोचा डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया एंड डा हो गया। अभी हमने सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स लिए हैं। अब हर सब्जेक्ट की मल्टीपल क्या होती हैं, ऑथर्स होते हैं, जिन ऑथर्स की बुक्स चलती हैं आपके स्कूल्स में, ऑथर 1, ऑथर 2, ऑथर 3। इन द सेम वे अदर सब्जेक्ट्स की भी अलग अलग ऑथर्स की बुक्स चलती हैं, रेफ़र की जाती हैं। ऑथर्स के अलावा और भी इनकी क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि एडिशन की बात करें कि अभी 5.1 एडिशन चल रहा है या फिर मे बी कि 6 एडिशन आ चुका है उस बुक का, एडिशन हो सकता है। एंड इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है ऑफ अ सब्जेक्ट कि वो किस ईयर में चलता है, किस ईयर का सब्जेक्ट है, वो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है या सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। मीन्स एक सब्जेक्ट की मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जिन पर हम एट अ टाइम वर्क करना चाहते हैं, जिनका हम रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। तो कौन कौन से मैंने आपको बताए प्रॉपर्टीज़, एक तो कि उसका एडिशन क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट का एक हो गया, ऑथर कौन है, एंड एक तीसरा हो गया कि किस ईयर में ये सब्जेक्ट चलता है। तो हमें अब क्या करना है, कॉलेज में जो बीटेक सीएस ब्रांच में 4 इयर्स है, और उन चारों इयर्स में जितने भी सब्जेक्ट्स चलते हैं, मान लीजिए एक सेमेस्टर में आपके कितने सब्जेक्ट्स चलते हैं, 8 सब्जेक्ट्स चलते हैं, ठीक है। तो एक बार में आपको कुछ 32 सब्जेक्ट्स का रिकॉर्ड रखना होगा, ठीक है। अभी 32 सब्जेक्ट्स हैं, बट जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, सेकेंड ईयर आएगा तो 32 + 32 + 32 इस तरीके से ये डेटा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मीन्स अभी हम 32 लेकर चलते हैं। तो हमें 32 सब्जेक्ट्स के लिए ये तीनों ही जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तीनों ही जो इन्फॉर्मेशन है, इनको स्टोर करवाना है फॉर 32 सब्जेक्ट्स। कैसे कर सकते हैं आप, ये सोचिए। पहले 2 तरीके बताती हूँ मैं। पहला तरीका तो क्या हो सकता है, आपने क्या किया, एक सब्जेक्ट आप मान लीजिए डीएस लेके चल रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स लेके चल रहे हैं। तो डीएस एडिशन के लिए एक वेरिएबल बना दिया आपने, डीएस का ऑथर का एक वेरिएबल बना दिया आपने, मान लीजिए कि एडिशन फ्लोट में लिया। तो एक तो हो गया एडिशन का। ऐसे ही आपने लिया डीएस से ए के लिए एक एरे ले लिया, ठीक है, चलो ऑथर के लिए। एंड ऐसे ही ईयर के लिए आपने डीएस वाई करके एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए ओएस के लिए हमने लिया दूसरा सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट तो ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट मान लीजिए ओएस है। तो ओएस की एडिशन के लिए ओएस के जो ऑथर हैं उनके नेम के लिए एंड ओएस किस ईयर में चल रहा है उसके लिए 3 वेरिएबल्स लिए। तो 32 ईयर्स है, यानी कि मुझे इस तरीके से टोटल 32 सब्जेक्ट्स का ये वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे। तो टोटल कितने वेरिएबल्स हो गए, 32 × 3 दैट इज़ 96 वेरिएबल्स हो गए। अभी सिर्फ एक सेमेस्टर की बात हुई है ये, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आएगा तो अभी आफ्टर 6 मंथ्स हमें 32 सब्जेक्ट्स और आ जाएंगे। तो हमें 96 + 96 यानी कि 12, 9, 9, 18, 19, 192 वेरिएबल्स हो जाएंगे। मीन्स नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स मैनेज करने मुश्किल हो जाएंगे। मीन्स ये वाला जो मेथड है इस डेटा को स्टोर करने के लिए, तो ये तो फिजिबल नहीं है। दूसरा मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं कि एडिशन नाम का एक एरे ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही ऑथर नाम का एक एरे ले लेते हैं, और ऐसे ही ईयर नाम का एक एरे हम ले सकते हैं, ठीक है। और फिर सब्जेक्ट वाइज इन एरेज को वर्कआउट कर सकते हैं। बट एरे का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या होता था कि ये सारा का सारा डेटा जो है वो एक टाइप का जाएगा, ठीक है, इसमें एडिशन में। ऐसे ही ऑथर नाम का जो एरे, इसमें भी सारा का सारा डेटा एक ही टाइप का जाएगा, ईयर में भी सारा का सारा डेटा एक ही टाइप का जाएगा, क्योंकि हमने एरे की क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इट कंटेन्स होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। तो यानी कि जो एरे की सबसे बड़ा लिमिटेशन था वो यही था कि वो एट अ टाइम सिंगल एरे आप डिक्लेयर कर रहे हैं, सिंगल इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं पहले तो, और वो भी सेम टाइप की। तो दैट वाज वन ऑफ द लिमिटेशन। तो ये सब प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हम चाहते हैं कि हम कुछ ये तीनों का तीनों इन्फॉर्मेशन
कंटेन कर सकें, वो भी एक डेटा टाइप में। हम एक बार में एक डेटा टाइप के थ्रू ही इन तीनों चीज़ों को एक्सेस कर पाएँ, इन तीनों ही वैल्यूज़ को एक्सेस कर पाएँ। तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रक्चर्स का। देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स ने ये जो दोनों प्रॉब्लम्स आई थी, एक तो इस मेथड में और एक एरे वाले मेथड में, इन दोनों मेथड्स को कैसे ओवरकम किया, इन दोनों मेथड्स की प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया। तो देखिए स्ट्रक्चर्स क्या होता है, तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट लिखा है। सबसे पहले एक आप कह सकते हैं सिंटेक्स काइंड ऑफ लिखा है। तो स्ट्रक्ट यहाँ पर क्या है, इट्स अ कीवर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, इट्स अ स्ट्रक्चर नेम और यू कैन सी द टैग। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कुछ 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, इंट ईयर, कैर ऑथर एंड फ्लोट एडिशन। तो वही वाले तीनों के तीनों जो मुझे वेरिएबल्स लेने थे, तीनों इन्फॉर्मेशन रखनी थी, वही तीनों इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर रखी हैं। बट अब यहाँ पर क्या है, मैंने ये स्ट्रक्चर डेटा टाइप में इन तीनों ही डिफरेंट टाइप की प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को कंबाइन करके कंपोजिट करके रख दिया है। अब मेरे पास डेटा टाइप यहाँ पर इंटीजर, कैर या फ्लोट नहीं है। अब मेरे पास यहाँ पर जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रक्ट सब्जेक्ट। इट्स अ डेटा टाइप नाउ, जो कि इन तीनों टाइप के इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट तीनों ही टाइप के डेटा को कंटेन कर सकता है। इसमें आप ईयर भी सेव करवा सकते हो इस डेटा टाइप के थ्रू, आप इसमें कैरेक्टर टाइप का डेटा भी रख सकते हो एंड फ्लोट टाइप का डेटा भी रख सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर क्या है, ये एक डेटा टाइप है, एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, या फिर आप कह सकते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। हमने 2 टाइप के डेटा टाइप्स पढ़े थे, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते थे, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते थे, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को मिलकर बनते हैं, जैसे कि एरेस पढ़ा था हमने, जैसे कि पॉइंटर्स पढ़ा था हमने, और जैसे कि अब एक स्ट्रक्चर्स है। तो ये क्या है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इट कैन कंटेन मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, इंडिविजुअल डेटा टाइप्स इन इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा स्ट्रक्ट ने क्या बनाया, इट्स अ कीवर्ड, और ये जो पूरा का पूरा नेम है स्ट्रक्ट सब्जेक्ट, इट्स अ कीवर्ड नाउ। इसमें स्ट्रक्ट तो कीवर्ड हो गया, बट सब्जेक्ट जो है वो एक वेरिएबल है, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी रख सकते हैं। और इसके अंदर आपने, जैसे मैंने यहाँ पर 3 टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, आप ऐसे करके 10, 20 जितने वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करना चाहते हैं उतने टाइप के वेरिएबल्स को यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो इस कर्ली ब्रेसेस के बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया है एक सेमीकोलन। जैसे कि आप एक इंट ए इस तरीके से एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ये होता है वेरिएबल का नाम, और ये क्या होता है, डेटा टाइप होता है, एंड देन यू यूज़ सेमीकोलन। इसी तरीके से ये क्या हो गया, वेरिएबल का डेटा टाइप, जैसे कि यहाँ पर इंटीजर था, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्ट सब्जेक्ट, इट्स अ डेटा टाइप। आपने वेरिएबल का नाम क्या लिया था, ए, जिसका टाइप इंटीजर था, दैट कैन कंटेन द डेटा ऑफ इंटीजर टाइप ओनली। अब यहाँ पर ये 3 वेरिएबल्स हैं, दे कैन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हियर, एंड आपने फिर उसके बाद सेमीकोलन यूज़ किया था, तो यहाँ पर भी हमने क्या यूज़ किया है, सेमीकोलन। तो आई होप कि थोड़ा सा समझ में आया होगा कि एक स्ट्रक्चर्स डेटा टाइप क्या होता है। यहाँ पर हमने ये जो 3 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स, इनको हम लोग बोलते हैं मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट डेटा टाइप्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे वेरिएबल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल इन्हीं वेरिएबल से काम हो जाएगा हमारे पास, चाहे कितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए आप काम करना चाहें, चाहे 32, चाहे 96, चाहे 1000। देखेंगे वो हम लोग कैसे करेंगे ये सब चीज़ें। अभी आई गेस कि आपको इसका जो एक इंट्रोडक्शन था वो समझ में आया होगा। इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, और देखते हैं कि जैसे इंटीजर हमें पता है कि 4 बाइट्स लेता है मेमोरी में, तो अब ये स्ट्रक्चर कितना बाइट लेगा मेमोरी में, वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए इंडिविजुअली अगर मैं बात करती हूँ, तो अभी जब आप अपने प्रोग्राम में इस स्ट्रक्ट को इस तरीके से लिखेंगे, तो इस टाइम पर मेमोरी में ये कोई भी स्पेस नहीं लेगा, और ये हमें पता है डिक्लेरेशन के टाइम पे कोई भी जो डेटा टाइप है वो मेमोरी में स्पेस उसको नहीं मिलता है। जब आप उसको इनिशियलाइज करते हो देन ओनली इट गेट द स्पेस इन मेमोरी। तो सेम रूल जो है वो अप्लाई होता है स्ट्रक्चर डेटा टाइप के साथ भी। तो अभी जब हमने यहाँ पर स्ट्रक्ट को डिक्लेयर किया है, यहाँ पर हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है, तो दैट मीन्स यहाँ पर अभी इसको कोई भी मेमोरी स्पेस नहीं मिला है। बट जब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे तब ये कितना मेमोरी स्पेस लेगा वो चीज़ हम लोग देखते हैं। इनिशियलाइजेशन यहाँ पर हम नहीं देख रहे हैं, जस्ट यहाँ पर अभी हमने एक तरीके से आप कह सकते हैं डिक्लेरेशन देखा है, वो भी एक तरीके से डिक्लेरेशन देखा है, बहुत सारे तरीक़ों से इसको डिक्लेयर किया जा सकता है, वो हम अभी धीरे धीरे करके देखेंगे। बट अभी हम देख रहे हैं कि इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा।
देखिए यहाँ पर अभी इंट की अगर हम बात करें तो इंटीजर कितना बाइट लेता है मेमोरी में, 4 बाइट लेता है। कैर कितना बाइट लेता है, 1, बट क्योंकि हमने यहाँ पर एक एरे बनाया है 20 नंबर्स का, तो ये कितना बाइट लेगा, 20 बाइट्स लेगा। ऐसे ही फ्लोट कितना बाइट लेता है, 4 बाइट्स लेता है। टोटल कितना हुआ, 28। तो ये जो स्ट्रक्चर है जब आप इसको इनिशलाइज करेंगे तो मेमोरी में टोटल कितना बाइट्स लेगा, 28 बाइट्स लेगा फॉर अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन अगर मैं आपको इसका बताती हूँ तो देखिए कुछ किस तरीके से होगा इसका। देखिए स्टार्टिंग की जब आप इसको इनिशलाइज करेंगे तो स्टार्टिंग में हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है, तो इसको कितनी बाइट्स चाहिए होती हैं, 4 बाइट्स चाहिए होती है। तो 1 2 3 4 ये 4 बाइट्स किसको एलोकेट हुई हैं, ईयर को एलोकेट हुई हैं। ठीक है, 4 बाइट्स है टोटल, 4 बाइट्स। ठीक है, इसी तरीके से ये जो 20 बाइट्स हैं इसके कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, तो 20 बाइट्स किसको एलोकेट हुई हैं, कैर को, ऑथर को एलोकेट हुई हैं, ऑथर को। एंड इसके कंटिन्यूशन में जो 4 बाइट्स हैं वो एलोकेट हुई हैं किसको, एडिशन को। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए बेस एड्रेस वॉज 100, तो 101, 102, 103, तो इतना जो एड्रेस है, इतना जो मेमोरी स्पेस है वो किसने लिया, इंटीजर टाइप के डेटा टाइप ने। उसके बाद 20 बाइट्स से तो कितना हो गया, ये 123 तक यहाँ पर आ गया, 124, 125, 126, 127। सो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन से आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा कि हम लोग एक सिंगल ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पर, आप अगर सेमीकोलन से पहले मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके से कोई भी एक वेरिएबल मान लीजिए s यूज़ करती हूँ एंड देन सेमीकोलन, तो s इज़ हेयर द ऑब्जेक्ट फॉर दिस स्ट्रक्चर, फॉर द स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट फॉर द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अब आप ये सिंगल ऑब्जेक्ट के थ्रू इन तीनों वेरिएबल्स को, यानी कि मल्टीपल टाइप के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चर्स। जबकि अगर आप नॉर्मल एक डेटा टाइप यूज़ कर रहे होते तो वहाँ पर आपको किस तरीके से करना होता है, इस ऑब्जेक्ट के लिए ईयर को अलग डिक्लेयर करना होता वेरिएबल, ठीक है, और ऑथर के लिए अलग वेरिएबल डिक्लेयर करना होता, एडिशन के लिए अलग वेरिएबल डिक्लेयर करना होता। एक और मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट बनाते S1, तो उसके लिए आप अलग से ईयर का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते। ठीक है, S1 के लिए अगर ऑथर को आपको करना था तो उसके लिए अलग से आपको एक वेरिएबल लेना होता, एडिशन अलग से वेरिएबल लेना होता। बट यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर आप यूजिंग सिंगल पॉइंटर ओनली यू कैन एक्सेस मल्टीपल वेरिएबल्स। कि वो चीज़ हम आगे देखेंगे, अभी इसका डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन सब कुछ हमें पढ़ना है डिटेल में। बट अभी इनिशियल लेवल पे आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चर जो है क्या पर्पस है उसका यूज़ करने का, एंड ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो अगर आपके पास एक पॉइंटर टू दिस है, मान लीजिए कोई भी एक पॉइंटर है आपके पास S और वहाँ पर 100 का ये वाला एड्रेस, बेस एड्रेस आपके पास है, तो आगे का आप ये सारा का सारा जो एक्सेस है वो ले सकते हो यूजिंग दिस पॉइंटर ओनली। ठीक है, तो देखेंगे इसको कि कैसे इनिशियलाइज करना है, कैसे डिक्लेयर करना है नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टे ट्यून्ड।